बिहार से अगली खबर है। बिहार के आरा में दुर्गा पूजा पंडाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया। युवक के पैर से गोली निकाल दी गई है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि आरा के नरही गांव में दुर्गा पंडाल में किसी विवाद के चलते 3 बाइक सवार बदमाश किसी युवक की तलाश में पहुंचे थे। जब युवक नहीं मिला तो वहां खड़े पीड़ित युवक पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं पुलिस ने फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 की तलाश में दबिश दी जा रही है। यूपी के गोंडा में एक चोर ग्राहक बनकर आया और सोने की दुकान से झुमके लेकर वहां से फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि एक शख्स सिर पर टोपी लगाए हुए है और झुमकों को उठा उठाकर चेक कर रहा है, लेकिन जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटता है वो तीनों झुमकों को जेब में डालकर रफू चक्कर हो जाता है। झुमकों की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। दरअसल चोर ग्राहक बनकर आया था और सोने को ऐसे परख रहा था जैसे मानो वो कोई जानकार हो, लेकिन जब चोर झुमके लेकर फरार हो गया और दुकानदार ने देखा कि झुमके नहीं हैं तो उसने शोर मचाया, जिससे दुकान में अफरा तफरी मच गई। न केवल दुकानदार बल्कि दुकान में मौजूद दूसरे ग्राहक भी हक्के बक्के रह गए। तुरंत ही पुलिस को चोरी की खबर दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्दी ही चोर को पकड़ लेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से है, जहां 15 साल के एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई। हिरासत में 13 साल का एक नाबालिग आरोपी लिया गया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस वहां पर तैनात है और मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब नाबालिग के हत्या की जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली के सीलमपुर से खबर, 15 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। बताया जा रहा है कि मृतक करण का आरोपी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने के मूड में आरोपी ने घात लगाकर करण पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जो 13 साल का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से वो चाकू भी बरामद किया है जिससे हमला किया गया था। लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, क्योंकि जिस जगह करण की चाकू मारकर हत्या की गई वो सीलमपुर पुलिस चौकी के पास थी। इसीलिए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में कर लिया। आज तकरीबन गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर जो आरोपी है उसके जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है। और इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे सुशील का ही रुख करते हैं। क्या बता रही है पुलिस सुशील, क्योंकि 15 साल के नाबालिग की हत्या की गई है और आरोपी है 13 साल का ही एक नाबालिग। कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच, क्या बता रही है पुलिस? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कल परिजनों ने जो रास्ता है सीलमपुर का मेन रोड, उसको जाम किया था और पुलिस से इंसाफ की मांग की थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच की जा रही है। जिस चाकू से नाबालिग की हत्या की गई थी उसको रिकवर कर लिया गया है। नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी निर्मम हत्या के पीछे की वजह क्या है। इसमें एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को चाकुओं से तोड़कर इसे मार डाला। हालांकि परिजनों का कहना है कि करण जो है वो सामान लेने गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है पुलिस जांच में अभी तक जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो आपसी लड़ाई की बात सामने निकल कर आ रही है कि आपस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद फिर जो दूसरा नाबालिग युवक है उसने चाकू से उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में नाबालिग
उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है। तमाम जो परिजन थे उनको समझाकर वापस भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अभी स्थिति सामान्य बता रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है क्या वजह हो सकती है, क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं। जिसने हत्या की वो भी नाबालिग है और जिसकी हत्या हुई वो भी नाबालिग ही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से है। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई है। ट्रंप ने करवाया शहबाज को लंबा इंतजार और 1 घंटे के इंतजार के बाद मिले डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ से। व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। 24 सितंबर को भी ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान शहबाज के साथ आसिम मुनीर भी थे। आज शाम को यूएनजीए में शहबाज शरीफ को भाषण भी देना गया। उससे पहले किस तरीके से बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, उससे जुड़ी है बड़ी खबर। बिहार से अगली खबर है। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि राजधानी पटना में बंदूक की पूरी फैक्ट्री खोल दी। जब पुलिस को खबर मिली, छापा मारते हुए फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया। कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन के साथ बंदूक बनाने का हर वो सामान है जो एक असला फैक्ट्री में होता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री पटना में सिस्टम की नाक के नीचे चल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तब लगी जब उसने बाइक पर अवैध हथियारों के साथ कुछ बदमाशों को पकड़ा, पूछताछ की। तब जाकर पुलिस को इस अवैध फैक्ट्री के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस छापा मारने पहुंची तो उसे फैक्ट्री से 6 देसी बंदूकें, दर्जनों जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन और हथियार बनाने का सामान मिला। अगर पुलिस की माने तो मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो गिरोह बड़े पैमाने पर हथियारों को बनाकर बिहार के अलग अलग शहरों में इनकी सप्लाई कर रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसे कितने हथियार हैं जो इस फैक्ट्री में बनाए गए और उनका इस्तेमाल बिहार में हुए अपराध में किया गया। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सुबह 11 बजे का वक्त है जब बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस नई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और आज ये बड़ी सौगात पीएम मोदी बिहार को देने जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं को, आधी आबादी को ये पीएम मोदी की तरफ से सौगात है। चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। और वहीं बिहार में आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। शाह का 10 दिनों में ये दूसरा बिहार का दौरा है। अमित शाह आज दोपहर 2 बजे का वक्त है जब बेतिया में बैठक में शामिल होंगे। तो शाम को अमित शाह पटना में बीजेपी के विधायकों, सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी आज बिहार के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका आज मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी भी दोपहर 3 बजे पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में रैली करती हुई दिखाई देंगी। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। ओवैसी आज पूर्णिया में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो बरसौनी से शुरू होगा जो कि डगरुआ और बाइसी होते हुए अमौर विधानसभा तक पहुंचेगा। अब अगली खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है, जहां भालू के एक झुंड ने जमकर तांडव मचाया। लोगों ने छत पर चढ़कर भालू के हमले से अपनी जान बचाई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कोई हलचल नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अचानक एक भालू आता है और काले रंग का छाता लेकर आ रहे शख्स पर हमला बोल देता है। यह शख्स छाते से ही अपनी जान बचाता है और भालू को भगाता है। जैसे ही हमला होता है, पास ही चल रहे बाकी 2 और लोग भी सतर्क हो जाते हैं और भालू को भगाने की कोशिश करते हैं। भालू पास में खड़ी एक गाड़ी के पीछे जाकर कहीं गायब हो जाता है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें घर के अंदर एक भालू बैठा हुआ है। काफी देर तक ये ऐसे ही बैठा रहता है, फिर ये उठता है और घर में उथल पुथल मचाने लगता है। ये घटना है कोयम्बटूर जिले के वॉलपराई गांव की, जहां इस घटना के बाद दहशत है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, क्योंकि कल पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश पर 11 रन से जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह बना ली। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का ये फाइनल मुकाबला होगा। 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थी, तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी और भारत को आखिरी जीत 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। आज भारतीय टीम सुपर 4 का अपना अंतिम मुकाबला खेलेगी और ये जो मुकाबला होना है वो श्रीलंका के साथ होना है। बता दें आपको कि श्रीलंका पाकिस्तान के हाथों हार करके एशिया कप की फाइनल रेस से पहले ही बाहर हो गई है और पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और सुपर 4 में पाकिस्तान से हारा बांग्लादेश, जिसके बाद अब भारत पाकिस्तान का 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक अजगर ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है, क्योंकि अजगर का रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में असफल रही। गांव में एक पेड़ से लिपटे अजगर को पकड़ने जब वन विभाग की टीम पहुंची तो एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि ग्रामीणों के लिए राहत हो गई हो, लेकिन डर का माहौल तब पैदा हो गया जब घंटों की मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ रही। दिन से लेकर शाम हो गई लेकिन अजगर पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि शाम को पेड़ से तो अजगर को नीचे गिरा लिया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अजगर वहां से कहीं और चला गया और रेस्क्यू फेल हो गया, जिसके बाद से गांव के लोग डर के साए में हैं। अजगर का कुछ अता पता नहीं चल रहा। गांव में अजगर से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये पूरा मामला नरसिंहपुर के गांव शाहपुर का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जा रही है जो होलसेल के लाइसेंस पर रिटेल वाला काम कर रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ा एक्शन उधम सिंह नगर में देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग करने मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सबसे ज्यादा टेंशन उन मेडिकल स्टोर की बढ़ी हुई थी जो होलसेल की आड़ में रिटेल बिक्री कर रहे थे। मुख्यतः हम लोगों ने ये देखा है कि होलसेल लाइसेंस पे रिटेल का व्यवसाय कर रहे हैं मेडिकल स्टोर। कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 18 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जिनमें 4 स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 3 स्टोर को सील कर दिया गया। वहीं बाकी के स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दरअसल ग्राहक होलसेल मेडिकल स्टोर पर इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें किफायती दामों पर दवा मिलेगी, लेकिन ये मेडिकल स्टोर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उन्हें रिटेल में दवा बेचते थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर बरेली से है। तौकीर रजा के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली है। बरेली जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम रद्द किया गया है। तौकीर रजा की ओर से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पर यह कार्यक्रम होना था तौकीर रजा का, जिसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी बरेली जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई और जिसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ने लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई है। परिवार का आरोप है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी बेटी डॉक्टर रोहिणी को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर धोखा दे दिया, जिससे उनकी बेटी आहत हुई है। वो कोई गलत कदम न उठा ले, उससे पहले चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग की है। मैं तो सरकार से यही बोलना चाह रही हूँ कि बस उस चंद्रशेखर पे एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल पहुंचाए। पीड़िता के पिता ने भी आरोप लगाते हुए सरकार और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दिल्ली पुलिस से मांग करी, उसके बाद भी 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज ये स्थिति आ गई। वो कह रही कि पापा ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। वहीं पीड़िता रोहिणी ने भी सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के कई पोस्ट किए हैं और उनके जरिए चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों के बाद चंद्रशेखर की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है।
चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज मिग 21 की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना आज मिग 21 बाइसन को विदाई देगी। कल मिग 21 फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। मिग 21 बाइसन को 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 6 दशक तक वायुसेना की ताकत रहा इस फाइटर जेट को चंडीगढ़ एयरबेस से पैंथर्स स्क्वाड्रन ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह आखिरी बार बादल की सैर उन्होंने इससे कराई। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इसका हिस्सा होंगी। अंतिम उड़ान के बाद पायलट अपने अनुभव और तकनीकी रिपोर्ट फॉर्म 700 में दर्ज करेंगे। इस दस्तावेज को स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स चीफ को सौंपेंगे। यही फॉर्म मिग 21 के गौरवशाली इतिहास की अंतिम किताब के रूप में सहेजा जाएगा। तो आज इसकी विदाई होने वाली है। 62 साल के बाद आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का मिग 21 फाइटर आखिरकार आज रिटायर होने जा रहा है। साल 1963 में रूस में बना मिग 21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में मिग 21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन बालाकोट में भी मिग 21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई मिग 21 फाइटर जेट क्रैश भी हुए हैं। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग 21 क्रैश में 3 महिलाओं की जान चली गई थी और इसके बाद मिग 21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई और 62 साल में वायुसेना के करीब 400 मिग 21 विमान हादसे हुए हैं, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था, जिसके बाद अब आज इसकी विदाई होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार से अगली खबर है। बिहार के समस्तीपुर में पिछले दिनों हुई हत्या का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया कि हत्या का नया एक और मामला सामने आ गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने सातनपुर गांव के पास करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने कई सबूत इकट्ठे किए। बताया जा रहा है कि मुखिया मनोरंजन गिरी करिहारा पंचायत से सातनपुर चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पानी की टंकी के पास घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी है। वहीं वारदात से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। यूपी के आजमगढ़ में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया कि 7 साल के मासूम की हत्या कर उसके शव को बोरे में भरकर घर के सामने लटका दिया गया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 साल के शाजेब अली की जिस तरह से हत्या की गई और जिस तरह उसके शव को घर के बाहर लटकाया गया, उससे लोगों में आक्रोश था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मृतक के परिजनों के पास फिरौती के लिए एक कॉल आई थी, लेकिन इसी बीच शाजेब की लाश बोरे में मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शैलेंद्र उर्फ मंटू और संदीप निगम को खेमऊपुर के पास हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र के दोनों पैरों में तो संदीप के एक पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिवार ने हत्या का आरोप एक ऐसे युवक पर लगाया है जो अक्सर बच्चे के साथ खेलता था और उसे अपने साथ ले जाता था। बच्चे की मां ने सरकार से गुहार लगाते हुए हत्या करने वाले पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। यूपी के सीतापुर में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस के कंधे पर नजर आ रहा ये वही आरोपी है जिसने अपने मकान मालिक की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जिसे महिला पुलिस ने बीती रात मिशन शक्ति के तहत मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन 23 तारीख को जैसे ही मामला पुलिस के नॉलेज में आया, पुलिस ने तुरंत इसमें FIR दर्ज करते हुए टीम गठित की और तभी से लगातार राशिद की तलाश की जा रही है। हालांकि शुरू में आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन जब पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली राशिद के पैर में लगी, जिससे आरोपी घायल हो गया। बता दें कि आरोपी ने जिस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया वो मानसिक रूप से कमजोर है। शुरू में वो कई दिनों तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बता पाई, लेकिन जब राशिद का दुस्साहस बढ़ता चला गया तो पीड़िता ने घर वालों को जानकारी दी और जब लड़की के घर वालों को इसके बारे में पता चला तो राशिद उन्हें भी धमकाने लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब खबर कर्नाटक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की है, जहां धारवाड़ में प्रतियोगी परीक्षा में देरी और सिपाही भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्नाटक सरकार पिछले 2 साल से रुकी हुई सरकारी पदों की भर्ती जल्द शुरू करे और पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाए। विशाल रैली में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वजह से धारवाड़ के जुबली सर्कल में काफी लंबा जाम भी लग गया। गाड़ियां जाम में फंसी हुई दिखाई दी। धारवाड़ में छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर निकले, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां पुलिस ने माहौल को संभाला। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मेगा पार्क व्यू अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि अपार्टमेंट में रखा सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी विकराल थी कि अपार्टमेंट में रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। गनीमत इतनी रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और अपार्टमेंट में फैले धुएं के बीच लोगों को रेस्क्यू किया। नहीं लगता। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फ्लैट की मालकिन बाहर थी, इसलिए आग कैसे लगी इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस आग से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस जगह आग लगी वो रिहायशी इलाका था। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक लावारिस बैग में बम मिलने की खबर मिली और जब पुलिस ने चेकिंग की तो बैग में विस्फोटक भरा हुआ था। वो तो गनीमत रही कि टाइमर में खराबी आ गई, जिसकी वजह से विस्फोट नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोटक एक नीले थैले में रखा हुआ था, जिसे 2 ग्राहक दुकान में छोड़कर गए थे। लेकिन जब रात को बैग से बदबू आई तो दुकानदार को विस्फोटक होने का शक हुआ। उसने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ बरामद थैले को कब्जे में ले लिया। पुलिस को दुकानदार ने बताया कि उसके पास 2 लड़के अटैची खरीदने आए थे और 500 रुपए एडवांस देकर ये कहकर चले गए कि थोड़ी देर में आकर वो अटैची लेकर जाएंगे। लेकिन अपने साथ लाए नीले थैले को वो दुकान पर ही छोड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो एक संदिग्ध नीले थैले को दुकान के अंदर ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों यूट्यूब देखकर बम बना रहे थे और दुकानदार से पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उसकी दुकान में विस्फोटक रखा था। खबर हरिद्वार से है, जहां आपसी विवाद में चली गोली में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अब घटना की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि युवक की हालत नाजुक है, जिसे देखते हुए उसे हाईएस्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अस्पताल के बाहर इकट्ठी भीड़ हंगामा कर रही है। बताया जा रहा है कि थाना पथरी के कटारपुर में पहले 2 पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ और फिर इसी आपसी विवाद में बात इतनी बिगड़ी कि इसने खूनी रूप ले लिया। पूरे विवाद में अचानक गोली चली जो पास में खड़े एक युवक को लग गई। तुरंत ही उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ में जुटी है।